क्या कहा बाबा जी ने? क्या मेरे इस रोग का इलाज संभव है? क्या उन्होंने कोई उपाय मेरे ठीक होने का बताया या नहीं? अरे भाग्यवान, बाबा जी ने तुम्हें ठीक करने का एक उपाय तो बताया है, लेकिन उस उपाय को पूरा कर पाना लगभग असंभव है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस उपाय को पूरा कर सके। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे एक जगह पर नहीं बिता सकती। आप मुझे बताइए तो आखिर बाबा जी ने क्या उपाय बताया है? मैं तुम्हें सही समय आने पर सारी बात बता दूंगा। तुम बस सही वक्त का इंतजार करो। इतना कहकर हरिया अपने खेतों की तरफ निकल पड़ा। वहीं हरिया के चारों बेटे पूरे दिन गांव में इधर उधर घूमकर अपना समय व्यतीत करते। एक दिन हरिया अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना काम धंधा चुनना होगा। पर पिताजी, हमें तो किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। हम घर से दूर जाकर क्या करेंगे? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब तुम्हें ढूंढने की जरूरत है। तुम्हें जाना होगा इस बात को समझने के लिए कि तुम किस काम को करने के लिए योग्य हो। किंतु पिताजी, हम तो अपने दम पर कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गए। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह भी तुम लोगों की जिंदगी हो जाए। जाओ, तुम लोग कोई अच्छा काम करो। ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो हम अवश्य जाएंगे। चारों भाइयों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 4 रास्ते दिखाई दिए जो अलग अलग 4 दिशाओं में जाते थे। सबसे बड़े भाई सोहन ने उन सबसे कहा, मेरे ख्याल से हम सबको इनमें से एक एक रास्ता चुनना चाहिए और फिर 4 साल के बाद हम सब यहीं इसी जगह आकर मिलेंगे। चारों भाई 4 अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। सोहन को रास्ते में एक आदमी मिला। अरे भाई, यह तो एक खतरनाक रास्ता है। तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैं कोई काम सीखना चाहता हूँ जो मुझे जीविका चलाने में मेरी मदद कर सके। तो फिर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें संसार का सबसे शातिर चोर बनाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ, चोरी चकारी से नहीं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा। देखो भाई, तुमसे ऐसा काम करने को कौन बोल रहा है? तुम चोरी की कला सीखो और उसमें भलाई के काम में उपयोग करो। सोहन सोचने लगा कि इसे सीखने में क्या बुराई है। सोहन उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। वो उसे चोरी की कला में इतना निपुण बना देता है कि सोहन कुछ भी आसानी से चुरा सकता था। चलते चलते राहुल ऐसी जगह पहुंचा जहां एक नदी बह रही थी और उस पूरे इलाके में बस एक ही घर था और दूर दूर तक आसपास कुछ नहीं था। वो नदी के किनारे एक आदमी को खड़ा देखता है। वह आदमी एक शीशे से बनी किसी वस्तु को लिया था। राहुल समझ न सका कि उसके हाथ में यह क्या है। राहुल उसके पास गया और बोला, अरे भाई, अब क्या कर रहे हो? इस मशीन से तुम वो चीजें देख सकते हो जो बहुत दूर है। इसे दूरबीन कहते हैं। ये चीज तो काफी दिलचस्प लगती है। क्या आप मुझे इसका इस्तेमाल करना सिखाएंगे? यदि तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य ही सिखाऊंगा।
राहुल उस आदमी के साथ रहने लगता है। वह आदमी राहुल को दूरबीन इस्तेमाल करने की कला सिखा देता है। कुछ ही महीनों में राहुल उसमें माहिर हो जाता है। तुमने यह कला अच्छे से सीख लिया है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाने के लिए आज़ाद हो। हाँ, 1 साल पूरा गुजर चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। इसी बीच तीसरा भाई रोहन एक शिकारी से मिलता है। रोहन शिकारी के साथ उसके घर में रहता है और उससे शिकार का हुनर सीखता है। रोहन, बहुत दिन हो चुके हैं तुम इस मैदान में मेरे साथ यहाँ अभ्यास कर रहे हो। आज हमें जंगल में अभ्यास करना चाहिए। चलो देखते हैं कि तुम चलते हुए लक्ष्य को भेद सकते हो या नहीं। दोनों जंगल में पहुंचते हैं जहां शिकारी रोहन को सिखाता है कि कैसे भागते हुए लक्ष्य पर निशाना लगाना है। बाण लक्ष्य पर लग जाता है। रोहन, चलो अब तुम निशाना लगाओ। रोहन एक उड़ती हुई चिड़िया पर निशाना लगाता है और निशाना चूक जाता है। रोहन, तुम्हें अभी भी अभ्यास की जरूरत है। हर रोज शिकारी रोहन को अभ्यास के लिए जंगल में लाता। अंत में रोहन लक्ष्य पर निशाना लगाना सीख गया। शाबाश रोहन, अब तुम्हारा निशाना पक्का हो गया है। तुमने यह कला अच्छे से सीख ली है। धन्यवाद भाई, आपने मेरी इतनी मदद की है। केवल आप ही के कारण मैं इसे सीखने के काबिल हो पाया। अब मैं घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पिताजी की कुछ मदद कर सकूँ। हाँ, तुम अब जा सकते हो। अपने साथ धनुष और बाण भी ले जा सकते हो, ये तुम्हारे काम आएंगे। सबसे छोटा भाई राजेश एक गांव में पहुंचता है जहां वो एक जादूगर से मिलता है। अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजेश है। मैं यहाँ पर कुछ काम सीखने आया हूँ। क्या तुम जादू सीखोगे? मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। हाँ, मैं जरूर सीखना चाहूँगा। राजेश जादूगर के साथ रहने लगा और जादूगर ने कुछ ही दिनों में राजेश को सभी जादू सिखा दिए। उधर लीलावती की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो लगता है मैं ऐसे ही पड़े पड़े मर जाऊंगी। कम से कम अब तो बता दो कि बाबा जी ने क्या कहा था। हरिया ने बाबा की बात बताना शुरू किया। बाबा, मेरी पत्नी बहुत बीमार चल रही है। बाबा, उसका कोई उपाय बताइए। बाबा के पास अद्भुत शक्तियाँ थी। देखो हरिया, इस दुनिया में हर समस्या के लिए कोई न कोई समाधान उपलब्ध है। बस जरूरत है उस समाधान को खोजने की। बाबा जी, आप जल्दी से उस समाधान को बताइए। पास के जंगल में एक दुर्लभ पक्षी रहता है। उस पक्षी के अंडे को बिना हानि पहुँचाए उसमें से तरल पदार्थ निकाल कर लेकर आओ। याद रखना, तरल निकालने के बाद भी सभी अंडे को पहले जैसे ही रख देना और उस तरल पदार्थ को लीलावती को अपने शरीर पर लगाना होगा। ये तो सच में असंभव है। अंडे से तरल निकालने के लिए उसे तोड़ना होगा, फिर ये कैसे होगा? अब मेरे इलाज का कोई रास्ता नहीं है। उधर चारों भाई उसी जगह पहुँचे जहां उन्होंने 4 साल पहले मिलने का वादा किया था। फिर चारों घर पर आए और अपने पिता को सारी बात बताई। तुम्हें अपने हुनर की परीक्षा देनी होगी। फिर उसने बाबा की सारी बात अपने बेटों को बताई
और तरल पदार्थ लाने को कहा। अगले दिन पांचों बाप बेटे तरल की तलाश में निकल पड़े। राहुल, तुम अपने दूरबीन की मदद से उस घोंसले को ढूंढने की कोशिश करो। इतना सुनते ही राहुल अपनी दूरबीन से घोंसला ढूंढने लगता है और उसे घोंसला मिल जाता है। पिताजी, मुझे घोंसला मिल गया है, उसमें 5 अंडे हैं। शाबाश राहुल बेटे, शाबाश। सोहन, अब तुम उस अंडे को पक्षी से चुरा कर लेकर आओ। सोहन पक्षी की नजरों से बचाकर उस अंडे को चुरा लाया। रोहन, तुम अब चारों अंडे को एक साथ एक तीर से 2 भागों में कट कर दो, पर ध्यान रहे अंडे के अंदर के चूजे को कुछ नहीं होना चाहिए। रोहन ने अपने तीर से एक ही बार में उन अंडों को 2 भाग में बांट दिया। ये देखकर हरिया बहुत खुश हुआ और उसने तरल इकट्ठा किया और राजेश से कहा, राजेश बेटे, तुम अपने जादू से इस अंडे को पहले जैसा कर दो। राजेश ने अपने जादू से अंडों को पहले जैसा कर दिया। फिर सोहन ने अंडे को घोंसले में वापस रख दिया और पक्षी को पता नहीं चलने दिया। फिर सभी लोग तरल लेकर घर पहुँचे और उस तरल को लीलावती ने अपने शरीर पर लगा लिया और वह ठीक हो गई। फिर पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा।